नमस्कार दोस्तों। आज समाजशास्त्र के एमसीक्यू के को लेकर आए हैं। समाजशास्त्र के उद्भव से संबंधित कल हम लोग तथ्य देखे थे जो यूजीसी और यूपी जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी में और बिहार पीजीटी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आपके बीच लेके आए हैं एमसीक्यू समाजशास्त्र का उद्भव। तो पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का उद्भव किस शताब्दी में हुआ? तो समाजशास्त्र का उद्भव हुआ था 19वीं शताब्दी, मतलब 1838 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के उद्भव की जड़ें किस शताब्दी में मानी जाती हैं? तो जड़ें जो हैं 18वीं शताब्दी में हैं, जब चाहे औद्योगिक क्रांति हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, सब 18वीं शताब्दी में घटित हुई, जिससे प्रभावित किया समाजशास्त्रियों को, और उन्होंने समाजशास्त्र विषय पर विचार किया कि एक विषय होना चाहिए, एक विज्ञान होना चाहिए जो समाज को समझे। तो अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र का उद्भव किस महाद्वीप में हुआ? कल हम लोग तथ्यात्मक देख रहे थे, तो हमने जोर देकर कहा था कि किस महाद्वीप में, ये ध्यान रखेंगे तो यूरोप में, और देश की बात करेगा तो फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के उद्भव में कौन सी पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण रही? तो वो थी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि क्या है? मतलब जिसके बाद समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, जिस कारण समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, इसलिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के उद्भव पर किस क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? तो सबसे अधिक जो है औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा, जिसमें पूंजीपति लोग श्रमिकों पर अत्याचार कर रहे थे। उसी से प्रभावित होकर जो है समाजशास्त्र के पिता ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में, स्वतंत्र विज्ञान के रूप में लाने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है, 14वीं से 19वीं शताब्दी का काल यूरोप में क्या कहलाता है? तो ये पुनर्जागरण का काल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने वाले विचारक कौन थे? तो ये थे ऑगस्ट कॉम्टे। आप आंसर नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? समाजशास्त्र का जनक ऑगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन है, ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस कृति में किया? तो उन्होंने सोशल फिजिक्स नाम रखना चाहते थे समाजशास्त्र का सबसे पहले, और जिसका नाम क्वेटलेट ने पहले ही 1835 में रख दिया था। क्वेटलेट ने कब प्रयोग कर दिया था? 1835 ईस्वी में। इसीलिए उन्होंने विचार त्याग कर पॉजिटिव फिलासफी उनकी रचना थी, उसमें जो है उन्होंने समाजशास्त्र नाम से समाजशास्त्र को संबोधित किया, मतलब अपने विज्ञान का नाम समाजशास्त्र रखा। ऑगस्ट कॉम्टे ने 10वां नंबर क्वेश्चन है, ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया? तो 1838 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कॉम्टे इस विज्ञान को किस नाम से पुकारना चाहते थे? तो वो चाहते थे सोशल फिजिक्स हो। क्या हो? सोशल फिजिक्स। लेकिन जिसे क्वेटलेट ने पहले ही प्रयोग कर दिया था सोशल फिजिक्स। 12 नंबर क्वेश्चन, सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले की बात है तो क्वेटलेट ने कर दिया था 1835 ईस्वी में। 3 वर्ष बाद 1838 ईस्वी में ये भी बात कीजिए, क्वेटलेट के इस शब्द के प्रयोग के बाद, सोशल फिजिक्स शब्द के प्रयोग के कितने वर्षों बाद कॉम्टे ने सोशल फिजिक्स शब्द का उपयोग किया था? तो 3 वर्षों बाद। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, क्वेटलेट ने सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? तो क्वेटलेट की बात कर रहा है तो 35 में उन्होंने किया। 14 नंबर क्वेश्चन है, कॉम्टे ने अंततः इस विज्ञान का नाम क्या रखा? तो क्या रखा था? तो सोशियोलॉजी रखा उन्होंने। सोशल फिजिक्स नाम रखना चाहते थे, नहीं रखे, फिर समाजशास्त्र नाम रखा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी की जगह किस नाम का सुझाव दिया था? तो उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र मतलब सोशियोलॉजी की जगह पर एंथोलॉजी जो है, एथोलॉजी शब्द ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ज़्यादा अच्छा है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी शब्द किन 2 भाषाओं से मिलकर बना है? तो ये है लैटिन और ग्रीक। एक लैटिन है और ग्रीक, मतलब जो सोशियस है
सोशियस है वो क्या है, वो लैटिन है, और जो लोगोस है वो ग्रीक है, लोगोस। ठीक, ये दोनों शब्द से मिलकर बना है सोशियस एंड लोगोस। सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है और लोगोस ग्रीक भाषा का। हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सोशियोलॉजी शब्द का पहला भाग मतलब सोशियस किस भाषा से लिया गया है? तो हम जानते हैं कि लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। और दूसरा, हाँ, तो 18 नंबर क्वेश्चन है सोशियस का अर्थ क्या होता है? तो सोशियस का अर्थ होता है समाज। और 19 नंबर क्वेश्चन है सोशियोलॉजी शब्द का दूसरा भाग लोगोस किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है ग्रीक भाषा से। 20 नंबर क्वेश्चन, लोगोस का अर्थ है, लोगोस का अर्थ है शास्त्र या विज्ञान, तो इसी से बना समाज प्लस शास्त्र या विज्ञान। ठीक। 21 नंबर, सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है समाजशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो समाजशास्त्र की अगर बात करें, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द अगर बात करें तो वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी भाषा का हिंदी रूपांतरण समाजशास्त्र है। तो और जबकि जो सोशियोलॉजी है इंग्लिश वाला वर्ड वो किससे लिया गया है? वो लैटिन और ग्रीक से मिलकर बना है। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा सही? यहाँ ऑप्शन होगा अंग्रेजी, समाजशास्त्र अंग्रेजी शब्द है। समाजशास्त्र अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूप है? तो ये है सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजी का हिंदी रूप है। 24 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1889 ईस्वी मतलब 18वीं शताब्दी, जो पृष्ठभूमि तैयार की थी समाजशास्त्र के उद्भव की। आगे क्वेश्चन है 25 नंबर, औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई थी। ठीक है। समाजशास्त्र को सर्वप्रथम किसने पढ़ाया? तो सबसे पहले कौन पढ़ाया समाजशास्त्र को? समाजशास्त्र को सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्ट ने ही बताया। 27 नंबर, जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी को किस प्रकार की संतान कहा? तो ये कहा कि दो भाषाओं की अवैध संतान, दो विभिन्न भाषाओं की अवैध संतान। दो भाषा मतलब लैटिन और ग्रीक, इन दो भाषाओं से मिलकर बना है। इसलिए कौन कहा था? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, किसने कहा था? जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा। या तो पूछता है कि दो विभिन्न भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा समाजशास्त्र को, सोशियोलॉजी को? तो कौन कहा था? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। 28 नंबर, ऑगस्ट कॉम्ट की पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी, जिसमें उन्होंने 1838 ईस्वी में शब्द का प्रयोग किया किसका? समाजशास्त्र का। तो वो पुस्तक का नाम है जो है पॉजिटिव फिलॉसफी की। हाँ, फिलॉसफी किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो पुस्तक भी तो उसी वर्ष प्रकाशित हुई जिस समय उन्होंने समाजशास्त्र का जिक्र किया या उल्लेख किया। 19 नंबर, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। 29 नंबर, फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है ऑगस्ट कॉम्ट को। ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन, सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग कॉम्ट ने किस वर्ष किया था? तो ये भी अच्छा है, 1838 ईस्वी। आज का सेशन यही समाप्त होता है और हम फिर अभी तो उद्भव हुआ, अब समाजशास्त्र के विकास से संबंधित तथ्यात्मक जो है लेके आएंगे, उसके बाद उससे MCQ। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। धन्यवाद। आज इतना ही।